कैसे हो सब लोग चैट? हाउ आर यू गाइस? तुम सब में से काफी लोगों ने आई नो तुम सब में से काफी लोगों ने पहले ही वीडियो देख ली होगी चैट, क्योंकि आई नो सब ध्रुव राठी को देखते हैं। मैं भी ध्रुव राठी का किसी का फैन हूँ चैट, लेकिन आज उसे पाकिस्तान के बारे में वीडियो डाली है तो आई विल मतलब मैं उसको इस तरह देखूंगा कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, ठीक है, एज अ ओपन माइंडेड, ठीक है चैट, ओके। एंड हम सब मिलके ओपन माइंडली उसको देखेंगे। इस मुंडी पे आपकी कीमती राय की जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली चैट, मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई गैदर सम प्रूफ्स, ठीक है। एंड आई नो मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, कुछ पार्ट्स मैंने देखे हैं तो आई हैव सम प्रूफ्स, ठीक है। ध्रुव राठी ने कुछ पॉइंट्स जो है चैट, टू बी ऑनेस्ट ध्रुव राठी ने कुछ पॉइंट्स जो है वैलिड है एंड कुछ पॉइंट बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो आज मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, तुम सबके साथ बैठ गया पूरी वीडियो देखूंगा। पाकिस्तान में हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल A1 कंट्री है, ओके, कि पाकिस्तान में कोई खराबी हो ही नहीं सकती, ओके चैट। सबके सब लाइक कर दो चैट से, लाइक नहीं क्या हुआ? थंबनेल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वायलेट सीज फायर चैट। सबसे पहले मजे की बात यह है कि थंबनेल में ही थोड़ी सी फेकनेस है, ठीक है। पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन नहीं की, इंडिया की तरफ से भी सीज फायर की वायलेशन हुई है, ठीक है। मैं तुम्हें प्रूफ सिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो काफी लोग बोलेंगे 22 बन के ध्रुव राठी, मे भी ध्रुव राठी ने चाहे इंडिया जाना हो वापस तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो डाल के ही इंडिया जा सकता है ना। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट, ओके। हम लोग दोबारा बता रहा हूँ चैट, मैं ध्रुव राठी का बहुत बड़ा फैन हूँ चैट, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, मतलब नॉट बहुत बड़ा लेकिन हाँ इसके ओपिनियन मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैं पाकिस्तान से हूँ, ये इंडिया से है, इसे पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो डाली है। आई विल रिएक्ट दिस वीडियो जस्ट एज हम पाकिस्तान से नहीं है, ओके। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट भाई। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में ओके लेट्स गो। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान एक सेकंड टू बी ऑनेस्ट, इनके जो सेक्रेटरी है, जो मेजर है, वो लोग अजीब है भाई, टू बी ऑनेस्ट भाई। जिनका मेजर गौरव है, गौरव और भाई पता नहीं क्या नाम है उसका भाई, सबसे बड़ा चुस्त बंदा तो वो है चैट, उसको तो निकालो पहले इंडिया से भाई। के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। Okay. इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड एयर सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। Okay. लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ चैट, सबसे पहले बात मैंने करनी है कि मैंने सुना है कि जो इनका मोदी है, ठीक है, वो ट्रम्प के पास रोता हुआ गया कि भाई वॉर रुकवा दो। ये बात सच है या बस मैंने सुनी है ऐसे ही? भाई सबसे पहली बात ये है कि भाई सीज फायर वायलेशन जो है वो LOC पे होती रहती है, ठीक है। LOC पे फायरिंग चलती ही रहती है। अगर तुम्हारा कोई फैमिली में जानने वाला आर्मी वाला है उसे पूछ सकते हो। LOC पे सीज फायर वायलेशन होती ही रहती है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया ने सबसे पहले हमारी एयर स्पेस की वायलेशन की, जो उसने हमारे ड्रोन्स भेजे, उसकी वो बात करेगा ये। वो इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, चैट इसके पास एक ही बात होनी है, उसामा बिन लादेन वाली चैट, एक ही बात। इन सब इंडियंस के पास एक ही बात है कि उसामा बिन लादेन को हम लोगों ने सपोर्ट किया। उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने। देखो टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में टेरर ग्रुप जो भी है गाइस, जो भी है, हर कंट्री में टेररिस्ट होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी टेररिस्ट है, इंडिया में भी है, ठीक है। अगर कोई मतलब जिम्मेदारी ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के लोग अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया में चला जाता हूं, मैं अपना नाम रखता हूं शर्मा और मैं बोलता हूं कि भाई मैं हिंदू हूं, मतलब पाकिस्तान में अटैक कर दूं और बोलूं मैं हिंदू हूं चैट, और मैं जिम्मेदारी ले लूं कि मैंने जो अस्तगफिरुल्लाह, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन APS में जो हमला हुआ वो मैंने किया, मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं चैट। ऐसे तो कोई बंदा अपना टेरर ग्रुप प्रमोट करने के लिए या अपने आप को बड़ा शो करने के लिए, भाई देखो मैं कितना बड़ा बदमाश हूं भाई, मैंने अटैक किया एंड हो सकता है इन लोगों ने जिम्मेदारी ले ली हो इसी चक्कर में। लेकिन चैट टू बी ऑनेस्ट, पहलगाम में जो भी अटैक हुआ वो गलत हुआ। उसमें इंडिया की सिक्योरिटी की, इंडिया की जो आर्मी है, उन सब की सबसे बड़ी जाहिलियत है भाई, ठीक है। उन सब की निगलिजेंस है चैट। अगर इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है
वहां पे सिक्योरिटी क्या कर रही थी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन से कहा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और इंडिया ने वो चीज रिजेक्ट कर दी। लेट मी शो यू चैट। इंडिया रिजेक्ट पाकिस्तान कॉल फॉर ज्वाइंट प्रोब इनटू पहलगाम अटैक से एविडेंस शेयर्ड अर्लियर यूज्ड टू बी शील्ड टेररिस्ट बाय। क्यों? पहले इन्वेस्टिगेशन तो हो जाए, पता तो चले कि पाकिस्तान ने ही अटैक किया है। ओके, आतंकी संगठन लश्कर ए तायबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। ओके, सिविलियन पे अटैक ना हो। चैट, कैन यू गाइस इमेजिन जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं? एक से आगे बात आ रही है वैसे। ओके, मैं बात करता हूं। सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures. ओके, यहाँ पे सिविलियंस पे चैट, इसके मुताबिक सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं हुआ चैट। अभी मुझे सिर्फ एक फोटो मिली है चैट, इसके बाद एक लड़की भी, छोटी बच्ची भी फौत हुई है। ओके, 7-year-old son of army officer killed in the Indian attack as Pakistan। ठीक है, ये जो बच्चा शहीद हुआ इसकी क्या गलती है चैट? ये सिविलियन, ये आतंकवादी है चैट। दुराठी, दिस इज आतंकवादी। 7 बच्चे थे, आर्मी का एक ऑफिसर था, और भी जो चीजें हुई, ठीक है, और भी चीजें हुई। जो नूर खान बेस पे अटैक हुआ उस पर ही बात करेंगे। लेट्स गो। And loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। तो भाई इंडिया ने भी तो किया ना चैट, इंडिया ने भी तो किया ना भाई। इंडिया ने भी तो कश्मीर में कितने लोगों को मारा है चैट। इसके बारे में कौन बात करेगा? जो कश्मीर में इंडियन की तरफ से इतना ज्यादा अरसे का कर्फ्यू लगा रहा भाई, कुछ साल से ऊपर, इतने कश्मीरी लोग शहीद हुए, उसके बारे में बात नहीं करेगा चैट। वो सिविलियन लोग नहीं है जो पाकिस्तान में बच्चे शहीद हुए, वो उनके बारे में कौन बात करेगा? जरूर राठी, कैन यू आंसर? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोर्टार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। Total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल ठीक है, लाइक हुआ, मैं मानता हूँ भाई, मुझे इसका बहुत बड़ा दुख है कि हाँ यार, बच्चे सिविलियन की कोई गलती नहीं है चैट, बच्चों की तो कोई गलती है ही नहीं, तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन भाई, जो मिसाइल गिरा और ये बच्चा शहीद हुआ, इसका क्या? ये क्यों मेंशन नहीं किया भाई दुर्र राठी ने? व्हाई नॉट भाई? इसके अलावा जो और 7 बच्चे शहीद हुए उसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया भाई? लाजमी नहीं है कि कोई भी मस्जिद गिरा दोगे उसको कोई भी टेररिस्ट नाम दे दोगे भाई। यहाँ पे मैं कोई मस्जिद गिरा दूं, बोलूं यहाँ पे टेररिस्ट है, ऐसा तो नहीं होता भाई। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये मासूम ट्विंस जैन और जोया, पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब ये हॉस्पिटल में है। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरी दके में, इसकी सेंस के मुताबिक तो ये भी टेररिस्ट हुए। हाँ, तो ऐसे हमारी सेंस के मुताबिक भाई इंडियन की पूरी आर्मी जो है टेररिस्ट हुई भाई, इंडिया पूरा टेररिस्ट हुआ भाई। व्हाई नॉट चैट? मरकज ताइबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर ए तायबा का नर्व सेंटर है।
दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुबहान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग? पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस, बात सच है गाइस। मतलब इस बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे पास प्रूफ नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आई डोंट नो, मे बी एंड मे नॉट बी भाई। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहाँ पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स भी ऐसे ही हैं। कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। ये सब ऐसी जगह है। आई थिंक सो पहलगाम का जिम्मेदार पाकिस्तान को ओपनली ठहराना इज लाइक तो से बड़े डम शिट भाई, टू बी ऑनेस्ट भाई, जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमले करने की। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। Now to the latest on that school tragedy in Pakistan. The death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक देखो, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप पूरे लाइक बेसिस होंगी इनकी, ठीक है, जिम्मेदारी ले भी सकते हैं, लेकिन ये इस्लाम का नाम यूज कर रहे हैं चैट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टेररिस्ट लाइक सिर्फ इस्लाम का नाम यूज कर रहे हैं चैट, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जो एक जनरल मुसलमान है उसको पता है कि यार जिहाद क्या है, उसको पता है कि यार हमने किसी की जान नहीं लेनी, उसको मॉरल रूल्स का पता है। ये लोग सिर्फ इस्लाम का नाम यूज करके टेररिस्ट हमले कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी या मुस्लिम का नाम खराब हो। चैट एज मी मैं भी कोई इंडिया का नाम रख दूं चैट, व्हाट इफ? तो मुझे कौन रोकेगा गाइस? मैंने नाम रखा है ना, मैं भी दाढ़ी रख लूं, मैं भी लाइक वो हिंदुओं की तरह मैं यहाँ पे वो लगा लूं, मैं हिंदू बन जाऊं। जैसे इस्लाम का नाम यूज करें चैट, सीरियस क्वेश्चन। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे भी। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल। मुझे बलोचिस्तान की समझ नहीं आती भाई, व्हाई बलोचिस्तान वांट टू बी सेपरेट भाई, लाइक सीरियस क्वेश्चन चैट। बलोचिस्तान क्यों चाहता है कि उसको अलग मुल्क बनना है चैट? और बलोचिस्तान के बंदे खुद ही अटैक कर रहे हैं। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पाकिस्तान में रहता हूँ, ये नो मैं कल हो जाऊं, लेकिन ये है कि लाइक नो वर्ड्स भाई। आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया। इस IED अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के 8 सोल्जर्स मारे गए और 6 क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था, 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए। It was the Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 Pakistani army personnel have been killed in this attack. ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में TTP 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। 80,000 पाकिस्तानी? 80,000 पाकिस्तानी? कहावत सुनी है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बात एडमिट भी करी। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Okay. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. उन्होंने कहा कि ये गलती थी और इसी वजह से हमने सफर किया है। That was a mistake, and we suffered for that. मार्च 2019 में ये बात नेगेटिव है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पाकिस्तान अगर टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, अभी भी कर रहा है, तो ये गलत बात है चैट। इस बात में एग्री करूंगा, जो बात पे एग्री करने वाला है वो बात पे एग्री करूंगा चैट में। ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली गलत कर रहा है, सिविल लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अगर फंडिंग के लिए, पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो भाई दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात को एडमिट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में सोवियट्स के खिलाफ यूएस। हाँ, ये है कि जब
अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान को जगह पनाह दी गई थी पाकिस्तान में जब अटैक करता यूएस उस पे, तो हाँ काफी ज्यादा टेररिस्ट जो है पाकिस्तान आए थे, ये बात सच है। और तुम सबको पता है चैट, तुम सबको पता है अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते ओपनली। हाँ ये टेररिस्ट उनकी तरफ से आए थे, ये कह सकते हैं कि जो भी टेररिस्ट थे वो अफगानिस्तान की तरफ से आए थे जब उनको पनाह दी गई थी। लेड अफगान वॉर हुई थी और वो दशकों से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी तो फिर यहाँ क्यों रहते? क्योंकि उनको पाकिस्तान का वो मिल गया ना, CNIC पनाह दी गई। सबसे बड़ी गलती की पाकिस्तान पनाह क्यों दी भाई? हर कंट्री को अपनी तरह लड़ने दो भाई, उनको मुसलमान समझ के पनाह दे दी और वही चीज हम पे भारी होगी कि भाई वो यहाँ पे आके दहशतगर्दी करना शुरू हो गया। हुई थी और वो दशकों से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी की सच्चाई एडमिट नहीं करी। ये कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे सभी जिहादी ग्रुप्स को बंद कर चुका है, उनके लिए कोई जगह नहीं। ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरीके से पहले की गलती तो मान ली, लेकिन अभी की बात पर डिनाइल मोड एक्टिव हो गया। स्काई न्यूज के एंकर ने जब पूछा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट है। You're talking about an offshoot of Lashkar-e-Taiba. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तो लश्कर-ए-तैयबा ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है। Let me tell you, Lashkar-e-Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not exist. तो ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। I don't know भाई, मे बी अब्दुल राठी सही है चैट। पाकिस्तान की इस डिनाइल की आदत की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़े अच्छे से पोल खोली। कुछ दिन पहले वो अल अरबिया चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरीके से डिनाई करने में मास्टर है। Don't forget that चैट हर कंट्री आई थिंक डिनाई करेगा। अब लोग इंडिया में टेररिस्ट है ना चैट, ठीक है, इंडिया में भी टेररिस्ट ग्रुप्स होंगे जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान से एक हफ्ता पहले पाकिस्तान से तो इंडिया में नहीं जाते होंगे ना, इंडिया में रह के वहां पे ट्रेनिंग करते होंगे, वहां पे लाइक अटैक करते होंगे। तो हर कंट्री अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए क्यों ही बोलेगा कि यार हाँ हम लोग पनाह दे रहे हैं टेररिस्ट को भाई, ठीक है। हर बंदा अपने बारे में अच्छा ही बताएगा। कौन कहेगा कि हमारी कंट्री के बारे में अगला बंदा गलत बात करे चैट? हेलो कोई भी नहीं। Pakistan is a master of denial. पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि 26/11 के मुंबई हमले में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया तो उन्हें बाद में एडमिट करना पड़ा। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि चैट वैसे भी अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाए वो पाकिस्तान का नाम ले ले तो उसको छोड़ दिया जाएगा चैट। इंडिया अगर कोई टेररिस्ट को पकड़ेगा उस पर जुल्म करेगा और बोलेगा तू कहां से वो पाकिस्तान का नाम ले लेगा, बस बच गया। उसको पता है भाई पाकिस्तान का नाम ले लूंगा बच जाऊंगा चैट। उसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता है और फिर पकड़ा गया उसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। ये सब दोगलापन है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? India is a status quo power. अगर कुछ ही चाहिए पानी को बंद कर दिया फिर भाई, पानी की वायलेशन क्यों किया भाई? जो एक इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको क्यों ब्रेक किया गया? It wants nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by. Of course क्या पता वो इसीलिए टॉर्चर करते हो ताकि वो पाकिस्तान का नाम ले, बेशक हो ना हो। Exactly चैट, पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट पकड़ा जाएगा ना वो डायरेक्ट बताएंगे कि इंडिया से है, और इंडिया में कोई पकड़ा जाएगा वो डायरेक्ट कहेंगे पाकिस्तान से है। लोग पता चैट ये दोनों कंट्रीज आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे बस। मैं कहता हूँ कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जाए उसको बोलेंगे तू पाकिस्तान से है, वो तो अपनी जान बचाने के लिए बोल देगा ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ चैट। अगर मैं किसी और कंट्री में फंस जाता हूँ और मुझ पे प्रेशर किया जाता है कि तुझे मार देंगे, तू बोल तू पाकिस्तान से है और तू टेररिस्ट है, मुझे बोलना पड़ेगा गाइस, बेशक मैं पाकिस्तान से हूं ना हूं। Providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by Pakistan and it will leave Pakistan alone. शशि थरूर ने यही कहा कि ये अटैक्स बड़े प्रिसाइज और रिस्ट्रेन्ड थे। हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे। क्यों आप यार क्यों? अगर इमेजिन करो चैट, चलो लाइक इमेजिन करते हैं भाई इंडिया की जो है वो मतलब उसका सोच नहीं थी कि मतलब वो सिविलियन में हमला करेगा, चलो गलती से हो गया चैट। इमेजिन भाई ध्रुव राठी जो है बाहर लड़ के आता है किसी के साथ और बाहर से वही बंदा इसके बच्चे को आके मार देता है, तो ध्रुव राठी क्या करेगा चैट? तो ध्रुव राठी क्या करेगा चैट? खामोशी से घर बैठ जाएगा या हमला करेगा? क्या किया जाएगा अगर कल को तुम्हारे पापा बाहर लड़ के आते हैं चैट और वो बंदा आके तुम्हारे भाई को या तुम्हारी बहन को कत्ल कर देता है चैट, तुम लोग क्या करोगे?
ऑफ कोर्स भाई, अगर हमारे बंदे शहीद कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, बच्चे शहीद कर रहे हो, सिविल लोग शहीद कर रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे चैट? जाके इंडिया से बात करेंगे कि यार सीज फायर वॉयलेशन, मैं कहता हूँ सीज फायर वॉयलेशन, क्या बंदा हर चीज भूल जाता है भाई अपने बंदों के लिए, ठीक है? सीज फायर वॉयलेशन कितनी बड़ी चीज है भाई, LOC पे सीज फायर वॉयलेशन होती ही रहती है चैट, इस टाइम भी हो रही होगी। इंडिया और पाकिस्तान के LOC, ठीक है, जहां पे वो लाइन है, जहां पे पुलिस फौज खड़ी होती है, वहां पे वॉयलेशन होती रहती है चैट, ओके? किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। यह अटैक रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो। और जहां रात में अटैक, वाओ, ये कितनी बड़ी बात, रात में अटैक करना सबसे बड़ा वो लाइक सबसे बड़ा बीगा बिल्ला भाई। अटैक नहीं किया गया, यह अटैक रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो। और जहां अटैक हुआ ये क्या कंफर्मेशन थी कि भाई रात के टाइम सिविलियन नहीं होंगे? रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो। और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई टेरर साइट्स थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क, अच्छा इमेजिन करो चैट, एक सेकेंड, इमेजिन इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल लोगों ने बोला है कि भाई टेररिस्ट ग्रुप है यहाँ पे, और टेररिस्ट इतने चूतिए होंगे कि वो वहां से मूव ऑन नहीं करेंगे चैट। आई एम सेइंग नथिंग भाई, अगर मैं एक टेररिस्ट हूं और पूरी इंटरनेशनल लोगों को पता चल जाता है कि भाई मेरा घर इस जगह पे है, तो मैं सबसे बड़ा गधा हूंगा कि मैं वहीं पे दोबारा स्टे करूंगा चैट। मेरा घर तो यहाँ पे है लेकिन मैं यहाँ स्टे नहीं कर रहा भाई। ये क्या कंफर्मेशन है कि भाई जो भी लाइक जिसका नाम लिया भाई, जो भी पाकिस्तानी जो टेररिस्ट था वो वहीं रहेगा? इसी चक्कर में भाई इन लोगों ने वॉयलेशन की, हमारी एयर स्पेस की वॉयलेशन की, खुद अटैक्स किए। हम लोग ही बोले भाई दिल्ली में वहां पे जहां पे हमारे अटैक हुए, जो हमारे फौजियों ने लाइक कत्ल किए, जितने भी बंदे वहां पे कत्ल हुए वो सारे के सारे जो है टेररिस्ट है भाई। वो सारे जो बच्चे शहीद हुए वो लोग जो है ट्रेनिंग कर रहे थे भाई पाकिस्तान में अटैक करने की। बात खत्म चैट। यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। FATF ने पाकिस्तान के सुधरने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें 34 आइटम्स थे टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा होते ही पाकिस्तान फिर से क्या करने लग जाता है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया, चाहे जो भी है, अगर ये बात सच है तो हाँ लाइक ये चीज खत्म होनी चाहिए भाई। पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म होनी चाहिए चैट। और ये बात तुम लोग रिसर्च कर सकते हो, ऐसा पाकिस्तान हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को बहुत अच्छे से फेस कर रहा है और आर्मी जो है टेररिस्ट के खिलाफ लाइक लड़ रही होती है। हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन हो ही रहा होता है चैट टेररिज्म के खिलाफ चैट। अभी भी जो बांग्लादेश कह रहा हूँ, सॉरी, बलोचिस्तान में ऑपरेशन हुआ वो भी टेररिज्म के खिलाफ ही हुआ, उसमें काफी लोग शहीद हुए, काफी फौजी शहीद हुए चैट। हम लोग तो फाइट बैक कर रहे हैं भाई। इतना बड़ा पाकिस्तान है, हम हर जगह घुस के तो नहीं देख सकते ना कि यार हाँ यहाँ टेररिस्ट लाइक रहते हैं, यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे ये रहता है भाई। हम तो माइनक्राफ्ट में बेस बदल लेते हैं, ये तो फिर रियल लाइफ है, बात भी टेररिस्ट की हो रही है, हम तो फिर आम लोग हैं। एग्जैक्टली भाई, हो सकता है यहाँ पे फेक बिल्डिंग कर रहे हो, मे ये भी हो सकता है यहाँ पे फेक बिल्डिंग कर रहे हो चैट, एक अलग से व्यू देने के लिए। हो सकता है ये खबर भी इन लोगों ने खुद ही सोशल मीडिया पे डाली हो कि यार ये देखो लाइक ये चेंज आया है, यहाँ पे बिल्डिंग हो रही है। टेररिज्म है भाई, सिर्फ 1-2 बंदे नहीं है, एक पूरा वो होता है लाइक सिस्टम। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरे घर का पता चल जाए कि मैं यहाँ पे टेररिज्म कर रहा हूँ और मैं यहीं पे रह रहा हूँ। फिर भी गया था उसी समय पर यहाँ कंस्ट्रक्शन की स्पीड, टू बी ऑनेस्ट मैं लाइक इस बात पे एग्री कर रहा हूँ कि हाँ अगर यहाँ पे चीज है तो इसको खत्म होना चाहिए चैट। हमें अपनी गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि हाँ ये चीज खत्म होनी चाहिए भाई। इस बात में एग्री करता हूँ, अगर हाँ ये चीज है तो हाँ ये चीज है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट ग्रुप है, वो अगर उसका नाम इस्लाम के नाम पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान है। अगर एक बंदा बोल रहा है कि वो टेररिज्म कर रहा है और बोल रहा है मैं मुसलमान हूं, तो वो मुसलमान नहीं है। बढ़ गई थी। इंडिया टुडे की ओपन इंटेलिजेंस टीम ने पाया कि 16 फरवरी को उस्मान ओ अली कैंपस में जैश ए मोहम्मद की गैदरिंग हुई थी। हाँ, ये जो भी है जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब 5 महीने पहले की ये रिपोर्ट देखिए, यानी दिसंबर 2024 की। स्पेक्टिकल डू मोंड नाम की एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें एडिटर इन चीफ एंटोनी कोलोना ने एक आर्टिकल लिखा
जैश ए मोहम्मद ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं, मरकज सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद। ये आतंकियों की इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग के अड्डे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये खुले तौर पर चल रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स तो पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट ने हाईलाइट तो चैट ये चीज हमारी आर्मी को एक्शन लेनी चाहिए। अगर ये चीज है तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। किया कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का एक रिसर्जेंस हो रहा है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर रहे हैं। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर शाहजेब सईद ने विजिटिंग जर्नलिस्ट को कहा कि ये सिर्फ एक रूटीन मदरसा है जिसका जैश ए मोहम्मद से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2022 की द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। 2 सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि जैश ए मोहम्मद ने करीबन 4 एकड़ नई जमीन खरीदी है और ये अपने बहावलपुर कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। उस गांव के लोकल नंबरदार जाहिद चन्नार ने ये जमीन बेची थी अब्दुल रौफ को। ये अब्दुल रौफ मसूद अजहर का भाई है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। उसके पीछे कारण था कि 2008 में इंडिया में किए गए हमलों के पीछे ये जिम्मेदार था। अभी यही अब्दुल रौफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए फ्यूनरल प्रेयर्स लीड कर रहा था और उसी फोटो में पीछे खड़े हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स। वहां जो कॉफिन्स हैं उन पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है, यानी इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। तो सोचिए ये पाकिस्तानी स्टेट के बारे में क्या कहता है। इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम डोराई स्वामी ने स्काई न्यूज से बात करते हुए यही फोटो दिखाई। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी ये फोटो दिखाई। इससे ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए? द प्रिंट के हाथ लगी जैश। शायद तुम लगता है एक बड़ा टेररिस्ट है तो वैसे ओपनली बाहर आएगा, मतलब हो सकता है ये बात सच हो यार। एंड हमारी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए गाइस, टू बी ऑनेस्ट। मोहम्मद, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वो अपने आप को टेररिस्ट मानता है और वो ऐसे सबके सामने ओपनली आके नमाज पढ़ाएगा। एंड यू नो इसके बारे में बात करनी चाहिए। किसी नोटिस किया है ध्रुव राठी के वीडियो के थंबनेल में से मोदी को मूव कर दिया। चल मे बी ध्रुव राठी की एक और वीडियो है जहाँ पे वो इंडिया की ले, मे बी के फ्यूचर में कोई वीडियो आए, कल परसों मे बी हफ्ते में 2 हफ्ते में, जहाँ पे वो इंडिया की ले, जहाँ पे गवर्नमेंट की अपने इंडिया के मीडिया को एक्सपोज करे, अवाम को एक्सपोज करे और पीएम को एक्सपोज करे। मे बी इसलिए रिमूव किया जा सकता है। मैगजीन जिसका टाइटल था मुसलमान बच्चे, इसमें देखा गया कि वहां मदरसे में पढ़ने वाले 600 बच्चों को कैसे जिहाद को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। नवंबर 2022 में द प्रिंट को ऐसे फोटोज और वीडियोस मिले जिनमें देखा गया कि उस साल जो जमीन एक्वायर की गई वहां जैश ए मोहम्मद ने कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी थी। इन सब चीजों से आप देख सकते हैं कि जो शशि थरूर ने बात कही थी वो 100% सच थी। These are extremely well-known terror bases, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not innocent places. जहां इंडिया ने अटैक किया था बहावलपुर की साइट पर, वो एक वेल नोन टेररिस्ट साइट थी। 3 जनवरी 2022 को जैश ए मोहम्मद ने पीओके में एक पब्लिक गैदरिंग। चैट पाकिस्तान ने तब तक अटैक नहीं किया ना जब तक उसकी जब तक नूर बेस खान पे अटैक नहीं हुआ। चैट नूर खान बेस जो पिंडी में है, जो यहाँ पे है मेरे वाले शहर में, उसके बाद ही काफी टाइम तक जो है इंडिया हमला करता रहा और पाकिस्तान ने काफी देर बाद रिस्पॉन्स किया। दिसंबर 2000 और एक ही दिन में जंग खत्म होगी। चैट लेट्स गो भाई, डब्ल्यू फॉर पाकिस्तानी आर्मी। चैट ओके 21 में जो श्रीनगर पुलिस पर आतंकी हमला हुआ था, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और फ्यूचर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए फंड रेज की। पाकिस्तान की सरकार से यहां सीधा सवाल किया जाना चाहिए और कितने सबूत चाहिए कि ये आतंकवादी संगठन अभी भी एक्टिव हैं आपके देश के अंदर। अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों, ये बात सच है कि हाँ हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि यार ये चीजें क्यों हो रही हैं। मतलब हम सबको ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने हर जगह पे जितना हम लोग अपना वो रखते हैं पावर, जितना मैं रखता हूँ, मैं तुम सबको बता रहा हूँ, हम सबको अपने गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि भाई टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव क्यों है, इसके बारे में बताएं। लाइक यू नो उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। यहाँ पर सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। AIMIM के नेता ओवैसी ने पाकिस्तान को इंसानियत के लिए एक खतरा बताया है। उन्होंने इस फंड को इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहा। माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल
मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लेकर हैरत जताई कि अमेरिका, जर्मनी और जापान चैट अगर हम फंड ले रहे हैं इंडिया लाइक IMF से, तो इसमें इंडिया का क्या लाइक इंडिया का क्या हक बनता है बात करने को। चैट IMF वो अलग से एक बड़ा लाइक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, अगर वो फंड दे रही है तो इसमें इंडिया को क्या मसला है। चैट इसके लिए कैसे तैयार हो गए आखिर? USA है, जर्मनी है, जापान है, कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं हमारे। तो भाई कोई चीज उन लोग रिसर्च की होगी ना ऑब्वियसली भाई, तभी तो उन लोगों ने इतना बड़ा फंड दिया है। हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं। जो तो हमारे सिपाहियों पे, हमारे घरों में हमले हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे मोदी साहब आप? क्या मतलब हमारे जो सिपाही मर रहे हैं, हमारे जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। 2.3 बिलियन, सॉरी मैं आपको करेक्ट कर दूं। अभी तक हमने जैश ए मोहम्मद की बात की, अब लश्कर ए तैयबा के कारनामे सुनिए। कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 में मुंद्रा पोर्ट में जो 2900 किलो से ज्यादा डैम चेक, कितना पसीना आ गया मुझे। You see? What the hell भाई? हीरोइन सीज हुआ था, उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। ये शायद कल को मैं भी कल को फिर से अगर इंडिया हमला होता है उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। मैं भी मुसलमान हूँ चैट, मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी ले लूंगा तो भाई पूरा इंडिया खुश हो जाएगा भाई कि पाकिस्तान में से किसी बंदे ने जिम्मेदारी ले लिया। करे तैयबा की नार्को ड्रग्स होते हैं चैट वहां पे, ये तो बात सच है ना गाइस, लाइक ये सीरियस बात तो सच है ना। अगर इंडिया में कोई परिंदा में चला जाता है ना चैट, कोई लाइक कल को कोई कबूतर चला जाता है, वो बोलेंगे पाकिस्तान की तरफ से आया है, पाकिस्तानी टेररिस्ट है चैट। ट्रैफिकिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। देश के युवाओं को ड्रग्स बेचकर भारत को कमजोर किया जाए और उससे जो पैसे मिले उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के बेंच को कहा, देखिए पहलगाम में मासूम पर्यटकों को गोली मारकर उन्होंने भारत के साथ क्या किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले भी सिमिलर कंसाइनमेंट्स अफगानिस्तान से भारत लाई गई हैं। इन ड्रग्स को दिल्ली के नेप सराय और अलीपुर के इलाकों में वेयर हाउसेज में रखा गया और फिर इनकी सेल से आने वाले पैसे को लश्कर ए तैयबा को रूट किया गया। उन्होंने कहा कि पेटिशनर कबीर तलवार जिसने जमानत की अर्जी लगाई है वो इस ड्रग सिंडिकेट का एक हिस्सा है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड ने उस समय अक्टूबर 2021 में कहा था कि 15 नवंबर से वो अपने सभी टर्मिनल्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करना ही बंद कर देंगे। लेकिन maritime-gateway.com पर दिसंबर 2021 की ये रिपोर्ट देखिए, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से कि उन्होंने अपने इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया। इसके 7 महीने बाद जुलाई 2000, ये तो बात सच है, ड्रग और इलीगल कामों से तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं ये लोग, इलीगल लोग भाई। 22 की ये खबर देखी तो क्यों नहीं कहेगा कि हमें नुकसान हो चैट। इमेजिन करो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है तो ऑब्वियसली लाइक तुम लोग थोड़ा अपना बिजनेस को नुकसान करना चाहोगे। हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए चैट। ये तो इंडिया की गवर्नमेंट की, इंडिया के पुलिस की, आर्मी की, उनके जो भी नेवी पे जो भी है उनकी निग्लिजेंस है चैट कि वो पकड़ नहीं पा रहे। गुजरात एंड ऐसे तो पाकिस्तान में भी ड्रग सेल की जाती है चैट। पाकिस्तान में ड्रग आती है बाहर से, हर कंट्री में आती है भाई, USA में आती है, हर कंट्री में आती है चैट, हर कंट्री में। टेररिस्ट स्क्वाड ने एक कंटेनर से 70 किलो हेरोइन जब्त की जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए। कहां से सीज की गई है? मुंद्रा पोर्ट के पास से। अब ASG ने कोर्ट को बताया है कि 2021 की ड्रग सीज के केस में एक की विटनेस, एक रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिशियल संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। NIA ने एफिडेविट में बताया था कि नार्को ट्रैफिकर अफगानिस्तान में था। उसने पाकिस्तान की ISI और ईरानियन मिडलमैन की मदद। ISI भाई, ISI को और बहुत काम है चैट। ISI पूरी वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है, उसको बहुत काम है। ओके, सिर्फ नाम लिखना इजी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने या पाकिस्तान में उनके अपने बेसिस उन लोगों ने हेल्प की। वाई ISI भाई पाकिस्तान में था। उसने पाकिस्तान की ISI और ईरानियन मिडलमैन की मदद से 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन अफगानिस्तान से ईरान भेजा और फिर भारत में इंपोर्ट किया। इसे टैल्क पाउडर के नाम पर छुपा कर इंपोर्ट किया। लश्कर ए तैयबा 1986 में फॉर्म हुआ था जब जिया उल हक का इस्लामाइजेशन प्रोसेस चल रहा था। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इस संगठन ने बहुत से टेरर ऑपरेशंस किए। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, जुलाई 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन्स में धमाके, 26/11 अटैक में भी इन्हीं का ही रोल था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एशली टेलिस ने एक आर्टिकल लिखा है कार्नेजी इंडाउटमेंट फॉर पीस के लिए। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से ही पाकिस्तान लश्कर को फेवर करता रहा है। लश्कर आतंकी डेविड हेडली ने बताया था कि उसने 2008 में मुंबई अटैक्स के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया था। एक समय पर लश्कर उसने बहुत लोगों ने यकीन कर लिया भाई जी चीज। तैयबा ने अपना एक चैरिटी विंग बनाया था, जमात उद दवा। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को ही बैन कर दिया गया है।
मार्च 2019 में पाकिस्तान ने भी इस जमात उद दवा को बैन किया, लेकिन 2022 की हडसन इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान की अकेली जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट एम से अलाइन करती है। बताया गया है कि बलोचिस्तान में अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान सरकार लश्कर-ए-तैयबा उर्फ जमात उद दवा पर निर्भर रही है। पाकिस्तान में निर्भर का मतलब क्या, मतलब रिलाय इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, पाकिस्तानी सियासत एक आतंकी संगठन का इस्तेमाल कर रही है परसीव्ड थ्रेट से लड़ने में। ऐसे तो चैट इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी इलेक्शंस होने वाले हैं, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पाकिस्तान हमला कर रही है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो कभी कहां हमला कर रही है, कभी सिखों में हमला कर रही है, कभी मुसलमानों में हमला कर रही है। हर गवर्नमेंट ऐसे करती है चैट, हर गवर्नमेंट। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। इन्हीं सब चीजों की वजह से पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो, इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की रैंक 140 पर आती है। इंडिया ही कहाँ आती है चैट, इंडिया कहाँ आता है, कोई बताएगा मुझे रिसर्च करके? इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है पाकिस्तान में रहना, और ये चीज पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट्स भी बताती हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2024 का साल पिछले 10 सालों में सबसे डेडली साल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में 40% ज्यादा अटैक्स हुए। टोटल में 905 इंसिडेंट्स, जिनमें से 444 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स थे, जिनमें से 685 सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 927 सिविलियन आम लोग। पिछले कई दशकों से इसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ पावर हंग्री पॉलिटिशियंस बेवजह भारत से लड़ाई करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं। सेम गोज इन इंडिया भाई। चैट इस पॉइंट में एग्री करता हूं कि हाँ भाई ये बात सच है, लेकिन सेम गोज विद इंडिया भाई। इंडिया की गवर्नमेंट भी जान के ही ऐसे करती है चैट, मसल फ्लेक्सिंग और अपने अवाम को चूतिया बनाने के लिए। और इसी बहाने देश के 160 रैंक पे है, इतना ऊंचा भी नहीं है भाई, रो क्यों रहा है? 140 है हमारा, तो क्या हुआ? डिक्टेटर भारत से लड़ाई करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, और इसी बहाने देश के डिक्टेटर बन जाते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अता पता, कितने बने कितने बिगड़े, ना डेमोक्रेसी का कुछ पता। लोकतंत्र तो ऐसा है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का तख्ता पलट, किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कोई एग्जाइल में और कोई जेल में। आज भी इमरान खान जेल में है। रिपोर्ट इमरान खान के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। इलेक्शंस भी फेयर तरीके से नहीं हुई हैं, पूरे देश का मजाक बनकर रह गया है। ऐसे में आम लोगों ये तो बात इंडिया में भी है चैट, मतलब मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये बात इंडिया में भी है चैट। ये जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा था। उसी समय की एक और खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा में दिस इज वैसे हर्टिंग भाई टू बी ऑनेस्ट। चरसड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था, स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं, सोचकर देखिए। तो गरीब लोग तो हर जगह पे है ना चैट, ये तो इंडिया में भी है, ये तो सिद्धू मूसेवाला गाना भी है भाई कि आटा दे के चपेड़े मारते हैं आगे से। गरीब लोग तो हर जगह पे भी है चैट। अगर गरीब लोग मुफ्त खाने के लिए नहीं भागेंगे तो कौन भागेगा? क्या अमीर बंदा भागेगा? इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले साल 1775 में फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी, आटे को लेकर वॉर्स हुई थी। क्या पाकिस्तान में भी तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाली? अगर रेवोल्यूशन आए तो बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक आप बेवकूफ बनते हैं। फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो। इनका नाम क्यों लिया चैट इसने? लाइक वाई फवाद खान है, माहिरा खान चैट, ये क्यों? इनको पाकिस्तान में कौन आइडल मानता है चैट? इमेजिन करो फवाद खान तुम्हें बोलता है कि भाई बाहर निकलो, तुम लोग बाहर निकलोगे चैट? अरे मेरा कोई बाहर नहीं निकलेगा चैट। ये 200 बड़े चूतिए लोग हैं भाई पाकिस्तान के। हिम्मत करो, अपनी सरकार से सवाल करो चैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस भाई, तुम लोगों को दोबारा सुनना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, फैक्ट्स, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक आप बेवकूफ बनते रहो। मैं फवाद
खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो। हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की, सवाल करो अपनी सियासत से। पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों, अगर यहाँ सवाल किया जाता है तो बंदे को जेल हो जाती है ध्रुव राठी भाई, क्यों बन रहा है। सवाल करो कि इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट क्यों करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने आपकी डब्ल्यू वीडियो चैट, लेकिन थोड़ी बायस वीडियो थी, मेरे पास कुछ चीजें दिखाने को चैट, जहाँ पे लाइक इंडिया लॉन्च अटैक आफ्टर कश्मीर, जो इंडिया ने सबसे पहले अटैक स्टार्ट किया, उसके बाद कश्मीर में अटैक हुआ, उसके बाद लाइक पाकिस्तान में जो 31 पाकिस्तानी लोग शहीद हुए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट के लोग, ठीक है। उसके बाद इंडिया हिट पाकिस्तानी मिलिट्री बेस नूर खान, जहाँ पे नूर खान बेस पे अटैक होने के बाद पाकिस्तान ने हमला किया। तो ये बोलना रोना लाइक फजूल है कि भाई पाकिस्तान ने हमला क्यों किया, और पाकिस्तान ने जो है वो आम लोगों पे निशाना बनाया, जो भी है, ठीक है। आई डोंट नो ये क्या है। जो पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए उसके बारे में सिर्फ बात नहीं की, सिर्फ इंडिया के बच्चों के बारे में बात की चैट, ओके। और दूसरी बात ये है कि जो कि 77 इजरायली ड्रोनों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायलेशन की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ध्रुव राठी भाई आप। उसके बाद एलओसी पे जो इंडिया वायलेट करता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे चैट, क्योंकि एलओसी पे वायलेशन होती ही रहती है, ठीक है। और ये जो मेजर जो इंडिया मीडिया है, इसके बारे में सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा चूतिया इंसान ही है भाई। इमेजिन की आर्मी से रिटायर हुआ बंदा इस तरह की बातें कर रहा है चैट। इंडियन आर्मी से एक मेजर हाई रैंक बंदा रिटायर होके ऐसी गिरी हुई चूतिया बातें कर रहा है, जो कि लाइक सेंस भी नहीं बनाती चैट। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची। अच्छा, कराची को आग लगा दो, जब पाकिस्तानी हमला करे तो रोना शुरू हो जाओ चैट। फिर आप लोग ट्रम्प की तरफ भागो, उससे माफी मांगो एंड उसको बोलो कि भाई सीज फायर करा दे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। इतना बड़ा अटैक हो गया कि भाई उन लोगों ने अपने जहाज तक नहीं उड़ाए कि ऑलरेडी हमारा बहुत नुकसान हो गया, ये ना हो कि हमारे और राफेल गिर जाए और हमारा नुकसान हो जाए। चल, जो भी बात थी थोड़ा बायस था, ध्रुव राठी ने काफी सारे पॉइंट मिस किए, कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। जो लास्ट पे पॉइंट था बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है। हमें रिलीजन को बाहर निकाल के सोचना चाहिए, क्योंकि रिलीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है एंड हम लोग जो हैं, कोई बंदा जो बात करेगा रिलीजन को बीच में ले आएगा, हम बोलेंगे ये बात सच है भाई, ये बात सच है, बस दैट्स इट भाई।